हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज मैं नंबर सिस्टम के अंडर रूट वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और देखने में लगता है टफ है, लेकिन ये मात्र 1 से 2 सेकंड में सॉल्व होते हैं। तो पहले मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसकी ट्रिक्स बताऊँगा कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैथ रटने वाली चीज़ नहीं है। एक बार आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो उसके बाद आपको कभी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आंसर तुरंत आएगा। चलिए पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 2 3 6 2 5 6 2 3 के बीच 11 हो गया। 3 एवं 4 के बीच फिर 11 आ गया। 11 6 2 एवं 3 के बीच। ये क्वेश्चन है 5, इसका आंसर हो जाएगा 5 3 3 3 3 2 दिन 4 दिन 8 16 15। दोस्तों देखिए, ये मैंने तुरंत सॉल्व कर दिया, ना कि ये मुझे आंसर याद नहीं है, ना याद करने की ज़रूरत होती है। ये मैथ कभी रटने वाली चीज़ नहीं होती है, मैंने तुरंत सॉल्व कर दिया और इतनी ही जल्दी आप लोग सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिए अंत तक और इसके बाद आप भी इसी तरह तुरंत आंसर लिख सकते हैं। आप लोग ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि इसका आंसर 2 एवं 3 के बीच में आ रहा है और इसका भी आंसर 2 एवं 3 के बीच में आ रहा है। दोस्तों देखिए, ये 5 में है, ये 11 में है, तो मतलब इस क्या पता इसकी वैल्यू आ रही हो 2.45 करके और इसकी वैल्यू शायद 2.5, मतलब कुछ इससे ज़्यादा बड़ी आ रही है क्योंकि 11 में है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे वीडियो में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 20 प्लस 20 प्लस डॉट 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 इन्फिनिट मीन्स अनंत तक, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आप एक वैल्यू पहली ले लीजिए, उठाइए 20 और इसके ऐसे फैक्टर करिए कि उन दोनों के बीच का डिफरेंट 1 आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंट करेंगे, 4 5 20 होता है और इन दोनों के बीच का अंतर कितना 1 आ रहा है, ये हमें चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है 1 है। तो हमें कोई भी वैल्यू ऐसे दे रखा हो, हमें पहली वैल्यू उठानी है, उसके फैक्टर करने हैं और उन दोनों के बीच का अगर डिफरेंट 1 आ रहा है और यहाँ साइन प्लस का है तो ये बड़ी वाली वैल्यू ही आपका आंसर हो जाएगा। आपका जो 5 है यही आंसर हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी मैं इसके आगे देखिए और भी चीज़ें से बताता हूँ। ये तो प्लस के केस में हो गया, अगर यहाँ माइनस होता, माइनस के केस में छोटी वाली वैल्यू है, यही आपका आंसर होता। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा हुआ है 72 प्लस 72 प्लस डॉट 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 इन्फिनिट तक, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या मैंने बताया, 72 आपको ले लेना है, इसके ऐसे फैक्टर करिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंट 1 आए। आपके दिमाग में चल रहा हो जिसका अंतर ही 1 नहीं आए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो वाले क्वेश्चन अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। तो 72, अब इसके अगर आप डिफरेंट डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंट निकालें, फैक्टर करेंगे इन दोनों के, तो आप 8 × 9 लिख सकते हैं। 8 9 72 होता है ना, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मैंने क्या बताया था, जब भी दोनों के बीच के आपने फैक्टर किए, दोनों के बीच का डिफरेंट अगर 1 आ रहा है और प्लस का सिंबल है तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 9, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसी की जगह माइनस होता तो छोटी वाली वैल्यू इसका आंसर होता। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पसंद आए तो आगे शेयर करते रहिएगा, लाइक भी करिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब किस 6 लेते हैं, माइनस का क्वेश्चन। अभी तक मैंने प्लस का बताया था, अब हम लोग लेते हैं माइनस का। ये जा रहा है इन्फिनिट तक, अनंत तक, ठीक है। आपको क्या बताया, 6 लीजिए, इसके एक्स से फैक्टर करिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंट 1 आना चाहिए। आपने 2 × 3 लिखा, 2 3 6 होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना 1 आ रहा है। छोटी वाली वैल्यू, माइनस सिंबल दे रखा हुआ है तो हमेशा छोटी वाली वैल्यू आंसर होगा। कितना हुआ आंसर इसका 2, है ना, इजी।
बहुत इजी है। अब आप अगर एग्जाम में ऐसे दे रखा होगा तब ये थोड़ी ना करेंगे। आपने देखा माइनस है, 2 तिहाई 6 किया, -2 पे मारा, टिक, खत्म, 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ गया। और की क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे दे रखा हुआ है 12 -12 -12 ये जा रहा है इन्फिनिट तक। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत लग रही, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको भी रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे इसका फैक्टर करिए, 3 चौके 12 होता है, आपने इसके फैक्टर किए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का आ रहा है, सिंबल साइन आपने देखा माइनस का है। जब भी माइनस का साइन होगा हमेशा छोटी वाली वैल्यू आंसर होगा, तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो ये था कि बीच में प्लस और माइनस था, अगर जिसके बीच में प्लस और माइनस ही नहीं होगा तो उस केस में क्या करना होगा, तो आइए उसके बारे में बताते हैं कि वो क्या होगा। इसी टाइप के, केवल इसमें आपके इन्हीं टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो प्लस में दे रखा होगा या माइनस में दे रखा होगा या फिर कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, बीच में इनटू होता है, मतलब गुणे का निशान होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया, नहीं अभी हम लोग उससे पहले एक और चीज़ भी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ऐसी वैल्यू है जिसके फैक्टर ही नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 5, अब यहाँ लिख दिया +5 +5 डॉट इन्फिनिट। अभी तक तो था 6 भैया, 2 तिहाई 6 कर दिया, 4 था, 2 दूनी 4, 2 4 का तो खैर नहीं पता। उसके बाद अगर जैसे 12 था, 3 चौके 12 कर दिया आपने, तो अब क्या है कि इसके फैक्टर आप कर सकते हैं 5 के, नहीं हो पाएंगे। तो देखिए इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब भी ऐसी वैल्यू दे रखा हो जिसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, दोनों मतलब फैक्टर नहीं हो सकते, दोनों के बीच का डिफरेंट नहीं 1 नहीं आ सकता, और प्लस का सिंबल दे रखा हो, तो उसके आगे आप देखिए कौन सी ऐसी वैल्यू जिसका फैक्टर हो सकता है, उसके बीच का डिफरेंट 1 आ जाए। जैसे 5 है, 5 के आगे कितना आता है, 6 आता है, 6 का फैक्टर हो सकते हैं 2 तिहाई 6, तो मतलब अगर 6 हम इसकी जगह लेते हैं तो हो रहा है ना 2 तिहाई 6, इसका बीच का डिफरेंट भी 1 आ रहा है और फैक्टर भी हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच में। कितना हुआ, 2 एवं 3 के बीच में। देखिए 5 है, प्लस में होगा, आप इसके आगे जो भी वैल्यू दे रखा है जिसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, उसके जस्ट आगे आप जाएंगे ऐसी वैल्यू जिसके फैक्टर हो, जिसके फैक्टर करने पे डिफरेंट उसका 1 आ रहा हो। तो देखिए मैंने 5 के आगे 6 देखा, 6 का फैक्टर कर रहा हूँ, तो 2 × 3 हुआ, डिफरेंट कितना 1 आया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच में। अभी कुछ कंफ्यूजन होगी, अभी आगे आपकी वो भी सॉल्व हो जाएगी। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए अगर आपने लिखा 11 प्लस डॉट अभी 11 दे रखा हुआ है। ठीक है, 11 के मैंने क्या बताया था, 11 के फैक्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इन दोनों के डिफरेंट, उन दोनों के बीच में डिफरेंट 1 भी आना चाहिए। तो अब 11 के आगे ऐसी वैल्यू बताइए जिसका फैक्टर करने पे बीच का डिफरेंट 1 आया। तो देखिए 11 के आगे 12 आता है। ठीक है, अब आप 12 का करेंगे तो 3 चौके 12 आ रहा है, 3 चौके 12, अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर 1 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जब भी इस टाइप की जब भी दे रखा होगा तो 4 ऑप्शन में दे रखा होगा, 3 एवं 4 के बीच में। ठीक है, हमेशा ही दे रखा होगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आप अगर एग्जाम में आएगा आप तुरंत फैक्टर करेंगे, नहीं होगा आप इसके आगे काउंट करेंगे 3 एवं 4 सीधे, ये सब तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। वहाँ आप सीधे केवल क्या करेंगे, 3 एवं 4 के बीच में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाई ये माइनस वाले बताता हूँ। इसी टाइप के सिर्फ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवेज में, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इन सब चीज़ों में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 11 का माइनस में। ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। अब इस केस में क्या करना होगा, प्लस था तो हम लोग आगे की वैल्यू देख रहे थे, इसके फैक्टर हो जाए और उसके बीच का बना अंतर है। अब इस केस में क्या होगा, जब 11 आएगा और माइनस का दे रखा हो तो आप उसके जस्ट पीछे की वैल्यू अब देखेंगे। 11 के बाद 10 है, 10 का 2 × 25 10 होता है, बीच का अंतर कितना आ रहा है, देखिए 10 है,
2 25 10, कितना अंतर हुआ? 3 का आ रहा, 10 का नहीं होगा। 9 का हो ही नहीं सकता, 3 3 9, बीच का 0। 8 देखेंगे, 8 का भी 4 2 8 हो रहा, अंतर 2 आ रहा। 5 9 का देख लिए, 8 का देख लिए, 7 का हो नहीं सकता, 6 का कितना हो रहा? 2 3 6 हो रहा है, बीच का दोनों का अंतर कितना आ रहा? 1 आ रहा है। तो इसके पीछे हम देखें, इसके पीछे हम लोग चलते चले गए और मैंने ये देखा कि इसके कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन सा ऐसा नंबर है इसके बीच का अंतर 1 आ रहा। तो 11 से पहले 6 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच में। नहीं समझ में आया? देखिए, कोई भी ऐसी वैल्यू अगर माइनस दे रखा हुआ और उसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो उसके आप पीछे की डिजिट काउंट करना चालू करिए। मतलब 11 है तो 10 के फैक्टर करिए, 9 के फैक्टर करिए। ऐसी अगर वैल्यू मिलती है, ऐसा नंबर मिलता है, इसका फैक्टर करने पे 1 आता है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसके पहले मैं देखता चला गया तो किसी का वैल्यू नहीं मैच की। 6 मैंने देखा, इन दोनों के बीच का डिफरेंट सॉरी, इन दोनों के बीच का अंतर 1 आ रहा है, तो यही आपका आंसर होगी। कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं कन्फ्यूजन वाली कोई चीज़ नहीं है, बस इसके पीछे के जो भी नंबर आपको मिले जिसका फैक्टर करने पे 1 आ जाए, जो इसके पास हो 11 के, वही आपका आंसर हो जाएगा। 11 से पहले 6 आता है, 2 3 6, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंटू वाले क्वेश्चन पे, इसमें मल्टीप्लाई होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा हुआ क्वेश्चन 5 √5 ठीक, इसकी वैल्यू पूछ लिया क्या होगा। अब आप तो एग्ज़ाम में यही करेंगे, पहले 5 ही निकालेंगे, फिर 5 का तो निकालते ही रह जाएंगे और बहुत टाइम लगेगा। हमें एग्ज़ाम में पेन तो चलाना ही नहीं होता है। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, चाहे जितना भी चला जा रहा है √5 अगर ये इस तरीके से दे रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दे रखा हुआ है, तो इसका आंख बंद करके आप लोग आंसर यही लिख देंगे जो इसके अंदर वैल्यू दे रखी हुई है। समझ गए? जो भी वैल्यू होगा अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। और इसको समझते हैं। मान लीजिए दे दिया 3 √3 और ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, अनंत तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, जो भी वैल्यू दे रखा है इनफाइनाइट तक चल रहा है वही इसका आंसर हो जाता है। दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए दे रखा हुआ है 3 √3 और √3, बस 4 वैल्यू दे रखा हुआ है, इनफाइनाइट तक नहीं है, केवल 4 थे। देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमें जब भी इस टाइप क्वेश्चन दे रखा हो, पहले तो आप यही वैल्यू उठा लीजिए, 3 लिख लीजिए। ठीक, अब 2 का पहाड़ा पढ़ना चालू करिए। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आप 16 लिख लीजिए यहाँ, और इससे एक कम ऊपर लिख लीजिए। कितना हो गया? यही आपका आंसर हो गया। इतनी आसान ट्रिक कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पे कहीं सर्च मार लीजिएगा। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ। मान लीजिए दे रखा हो 5 √5 ठीक, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, इसमें क्या दे रखा हुआ है? इनफाइनाइट तक नहीं है, अनंत तक नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको इसका आंसर निकालना है। तो दे रखा हो 505 कितना, तो आपको क्या करना है, पहले 5 ऐसे लिख लेना है। ठीक, फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हुआ? 8, इससे एक कम ऊपर 7, यही आपका आंसर हो गया। जो भी वैल्यू दे रखा हो, देखिए बीच में प्लस माइनस अगर नहीं है तो हमें पता है इसके बीच में इंटू होता है। इस टाइप को जब भी क्वेश्चन दे रखा हो, अगर मान लीजिए ये दे रखा हो और आगे तक, ठीक, इतना दे रखा हुआ है, ठीक, तो आप क्या करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आप इसको लिखेंगे 32, इससे एक कम ऊपर 31, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बेकार लगा हो तभी बताइएगा कि क्या कमी थी, तो मैं उसको दूसरे तरीके से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और ये नीचे नोटिफिकेशन बटन है इस पर जरूर क्लिक करिए ताकि जो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।